हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसके लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आएगी, तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमें दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसमें बोला गया है कि विच प्लेयर हैज़ एक्वायर्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल इन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो बोला गया है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया या किस खिलाड़ी ने जीता। तो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आपके पास प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो टाइटल था वो मिला था किसे? वो मिला था विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, who took the charge of insolvency and bankruptcy board of India's executive director। कह रहा है कि भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक का कार्यभार किसने संभाला। who took the charge of insolvency and bankruptcy board of India's executive director। तो ये जो कार्यभार संभाला है ये संभाला है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जितेश जॉन ने। तो जितेश जॉन जो हैं उन्होंने ये कार्यकारी निदेशक के रूप में किसके आपके पास चार्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बिकम द सेकंड यूनिकॉर्न इन 2023 आफ्टर जेप्टो। तो जेप्टो के बाद 2023 में कौन सी कंपनी दूसरी यूनिकॉर्न बन गई है। तो कौन सी कंपनी जो है वो दूसरी यूनिकॉर्न बनी है 2023 में जेप्टो के बाद। तो वो बनी है आपके पास ऑप्शन नंबर ए इनक्रेड। अगला क्वेश्चन है, सात्रिया इज अ डांस फॉर्म विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सात्रिया एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। तो सबको पता है सात्रिया कहाँ का जो है वो डांस है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 असम का है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु डायरेक्ट द फिल्म ड्रिफ्ट विच वॉन द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीतने वाली फिल्म ड्रिफ्ट के निर्देशन किसने किया था, यानी कि इसके डायरेक्टर कौन थे। तो ड्रिफ्ट फिल्म के वो थे आपके पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंथोनी चेन ने। किसने किया था? एंथोनी चेन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इनोग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया। 3D प्रिंटेड टेम्पल है ये, उसका इनोग्रेशन किया गया है कौन से राज्य में। तो ये किया गया है आपके पास ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राज्य में। अगला है, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पब्लिश होने वाला पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा था? बंगाल गजट। कब हुआ था ये? वो 1780 में। अगर आपसे इसका ईयर पूछा जाएगा तो 1780 पे आप क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रैंक 49th इन द IMD's वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, विच कंट्री हैज़ टॉप द लिस्ट। तो IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत 49वें स्थान पर है। दूसरी सूची में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है। तो इंडियाज रैंक 49th इन द IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। सेकंड पे कौन है ये आपको, सॉरी टॉप पे कौन है ये आपको बताना है। सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है, टॉप पर कौन है। तो वो है आपके पास अमेरिका यानी कि USA। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते। अगला है, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में है, वो है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इन इंडिया इज डिजाइंड एज नेशनल वाटरवे 1 एज इट सेट टू विटनेस द कमेंसमेंट ऑफ ई कॉमर्स कार्गो मूवमेंट।
तो भारत में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है और यह ई कॉमर्स कार्गो आवाजाही की शुरुआत का गवाह बनने जा रही है? विच रिवर इन इंडिया इज डेजिग्नेटेड एज नेशनल वाटरवे 1? ठीक है ना, किसको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है और इज अ सेट टू विटनेस द कमेंसमेंट ऑफ ई कॉमर्स कार्गो मूवमेंट? तो कौन सी रिवर है? वो है गंगास रिवर या फिर गंगा नदी। ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023। तो भारत में डैश डैश ने कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। तो किसने जो है वो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है किसमें? एक्सीलेंस इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023। तो किसने जीता है? HDFC लाइफ ने ये जीता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके जर्नल अवेयरनेस से है। 20 मार्क्स की आपकी जर्नल अवेयरनेस आएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी? निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी दो नदी हैं? वो है नर्मदा और तापी नदी जो है वो अरेबियन सी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है विच लोकेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इन नवंबर 2023? तो नवंबर 2023 में किस स्थान को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? 8th वंडर घोषित किया गया। तो ये किया गया है किसे? आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंकोर वाट को। किसको किया गया है? अंकोर वाट को जो है वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड नवंबर 2023 में इसे डिक्लेयर किया गया है। किसे किया गया है? अंगकोर वाट को। और ये कहाँ पर है? ये ध्यान रखेंगे, ये इटली में है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है आर्टिकल 29 जो कि प्रोटेक्शन करता है ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला है इन विच प्लेस डिड द 14th एडिशन ऑफ द इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 टुक प्लेस? तो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण यानी कि वज्र प्रहार जो कि इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये की गई थी आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही है, उमरोई मेघालय में। कहाँ पर की गई थी? उमरोई मेघालय में ये की गई थी। अगला क्वेश्चन है अ न्यू आइलैंड emerged नियर्स जापान विच आइलैंड चेन आफ्टर एन अंडर सी वोल्केनो इरप्टेड लास्ट मंथ? पिछले महीने के अंत में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने के बाद जापान की किस द्वीप श्रृंखला के पास एक नया द्वीप उभरा? अ न्यू आइलैंड एमर्ज हुआ है, नया द्वीप जो है वो उभरा है नियर द जापान। विच आइलैंड? उस आइलैंड का नाम बताना है, कौन से आइलैंड के पास। विच आइलैंड चेन आफ्टर एन अंडर सी वोल्केनो इरप्टेड लास्ट मंथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोनिन द्वीप, बोनिन आइलैंड के पास ये हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ग्रीनलैंड फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? कह रहा है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ग्रीनलैंड कौन से महाद्वीप कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? वो आता है नॉर्थ अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द 2023 बुकर प्राइज फॉर द नोवेल प्रोफेट सॉन्ग? उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता है? ये जीता है आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पॉल लिंच ने 2023 का बुकर प्राइज जीता है। कौन सा नोवेल लिखा इन्होंने? प्रोफेट सॉन्ग। अगला है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? वो है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक, इसके अंदर कितने सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक में? अगर बात करेंगे तो 189 सदस्य देश हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर? बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, या फिर वाइस चेयरमैन बोल सकते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर?
तो किसे चुना गया है? ये चुना गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू को वाइस चेयरमैन ऑफ द यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में जो है वो चुना गया है। तो ये थे आपके पास जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए से आपके पास 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ की जो वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।